इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना, ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नून लीग ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों का वीज़े बंद कर दो। कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं। और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं। और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है। वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। भीख मांगते हैं, ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। वो कह रहा है इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम स्केयर हम वो इंग्लिश आई होती है। काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये मरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर टुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो मरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से कड़क होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज़्यादा, इंडिया है ना दुश्मन है। पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, हमने अपनी कदर देखनी है ना। यकीन करें दुबई में जाके दे बोलेगा वल्ला शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैफल हाल या शेख ला 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 माना माफी शेख इंता शेख अना मस्कीन इंता ला ला माफी मस्कीन अन्ना मालूम। ट्रांसलेट भी कर दो। बाद में करता हूँ कटी बोल के। अना मालूम इंता जवा आ जाइए मामा बाबा भी। इंडियंस को अब यूएई जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूएई ने इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तमाम इंडियंस को अब यूएई में वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरेबिया ने अनाउंसमेंट की थी कि सऊदी अरेबिया इंडियंस को 5 सालों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देगा, लेकिन अब यूएई ने सऊदी अरेबिया से बढ़कर एक स्टेप लिया है और लाइफ टाइम के लिए इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है। पहले एक कोटा सिस्टम चल रहा था कि 25 लाख इंडियन और 15 लाख पाकिस्तानी यूएई जाके कामकाज कर सकते थे, लेकिन अब यूएई ने जो है पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें सिर्फ इंडियंस चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी यहाँ पे आके जुराइम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 3 से 4 महीने हो गए हैं यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। पाकिस्तानियों ने जो है ना उधर चोरियां की है, ठीक है, उधर धंधे किए, लड़कियों को छेड़ा है, तो वो फिर पकड़े गए हैं, ठीक है। पाकिस्तानियाँ लड़कियों लड़के जो है ना क्या नाम है चोरियां किए, वो पैसे लोगों से मांगते हैं, तो उनकी वजह से जो है ना दुबई हो गया या सऊदीया हो गया, पाकिस्तानियों के वीज़ा नहीं दे रहे। 4-5 महीने इसके हो गए हैं। तो अब ये कैसे मामला सेटल डाउन होंगे? क्योंकि आप तो देखें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हर साल कितनी बड़ी तादाद में हमारी लेबर जो है, पढ़ा लिखा तबका जो है वो रोज़गार की तलाश में दुबई जाता था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियंस चाहिए। इंडिया जो है वो काफिर है, जहरी बात है, काफिर है, पर वो दिल से साफ होते हैं। ना किसी से पैसा मांगते हैं, ना चोरी करते हैं। पाकिस्तानी जो है ये हर कोई धंधा कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकायदा ये बात है कि हालात दुबई के ता ठीक होंगे, पाकिस्तानी ता मंगवाएंगे कि जब पाकिस्तान की आवाम ठीक होगी। तो आवाम ठीक होगी
तो दुबई भी जाएगी, सऊदीया भी जाएगी, कतर भी जाएगी। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हो कि इंडिया जो है वो काफिर है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो ईमानदार भी है। ईमानदार वो उससे कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ, पर उनकी जो बात होती है वो सही बात होती है, वो एक बात पे डटते हैं। पाकिस्तानियों की एक बात इधर होती है, दूसरी बात वो मुंह मार के जो है ना और कोई भी रहते हैं। आपको पता है दुबई के अंदर कोटा सिस्टम था कि 25 लाख जो है वो इंडियंस काम करेंगे वहाँ पे और 15 लाख पाकिस्तानी काम करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें इंडियन चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के अंदर इतने बड़े एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया है। जी जी बिल्कुल, उसकी वजह से फिर दुबई के ऊपर आफत भी आई है, सैलाब हुए, वो मंदिर शंदर उड़ गए, सही है, तो वो मंदिर शंदर नहीं रहा, तो वो तो फिर आफत है, दुबई भी गर्क हो गया। क्योंकि आपको किसने कहा कि मंदिर जो है वो गर्क हो गया है, मंदिर जो है वो बह गया है? वो मीडिया बताती है, जिस तरह आप जो अभी इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरह उधर सारी झूठी खबर है, फेक, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मंदिर अपनी जगह पे कायम दायम है। अच्छा, ये बस हमें नहीं पता। हमें मौसमी तब्दीलियां थी, हर जगह होती हैं। हमने तो फेसबुक में ही देखे, ठीक है, जो हालात है फेसबुक के उसमें ही देखे, और झूठ है या सच है वो अल्लाह को पता है। अब ये बताएं, कहते हैं कि जो कौम अपने हाल पे खुद रहम नहीं करती, दूसरे भी लोग जो हैं उनके हाल पे रहम नहीं करते। हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी दूसरे मुल्कों में जाके जुराइम करने की। ना ईरान हमें वीज़ा दे रहा है, ना हमें इराक दे रहा है, ना सऊदी अरेबिया दे रहा है, ना यूएई दे रहा है, और पाकिस्तान में रहने वाले हालात हैं नहीं। अब करना क्या है? अब करना ये है कि पाकिस्तान में हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई हक हलाल की कमाए तो अच्छे भले हालात हैं, सही है। ना दुबई की जाने का फ़ायदा है, ना कतर जाने का फ़ायदा है। अपने घर में रहो। दरवाजे तो हमने खुद बंद किए हैं ना, दरवाजे हमने खुद बंद किए हैं। दरवाजे हमने खुद बंद किए, उधर चोरियाँ किए, पैसे लोगों से मांगे, हाथ आगे किए, तो वो फिर हमारे हालात बंद हो गए। ना कतर जा सकते हैं, ना दुबई जा सकते हैं, ना सऊदीया जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हालात हम खुद अपने अमाल ठीक करेंगे तो हालात ठीक होंगे। जिस तरह भी हमारे ऊपर वज़ीर आज़म फैले हुए हैं, ठीक है, इमरान खान जो है ना वो हमने हटाए, हमारे लिए इमरान खान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये अभी नवाज शरीफ है भाईजान, तो ये तो काफिर का बच्चा है। इस तरह तो पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो जाएगा। कोई मुल्क ना हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, ना हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इस तरह तो पाकिस्तान तनहा रह जाएगा। पाकिस्तान तो है ही तनहा, पाकिस्तान तो अब का बिका हुआ है। पाकिस्तान तो इतना कर्जोई है कि कर्जोई में डूबो। पाकिस्तान जो है ना वो बिका हुआ है, पावे वो चीन ले ले, पावे वो इंडिया ले ले, तैयार बैठी हुई है। पाकिस्तान का आपका इतना कर्जोई में डूबा हुआ है कि कर्जोई ये नवाज शरीफ ने तबाह व बर्बाद कर दी। लेकिन हमने तो बड़ी कुर्बानियां दे के 1947 में 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था। वही पाकिस्तान जो है ना एक तबलीगियों की वजह से और एक जो है ना ला इलाहा की वजह से पाकिस्तान बचा हुए, वरना और तो पाकिस्तान आपका बिका हुआ है, और तो पाकिस्तान ख़त्म है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। क्या नाम है सर आपका? मैडम मेरा नाम मिर्ज़ा असद बेग है। क्या करते हैं सर? मैं इधर तो पाकिस्तान में फ्री हूँ, दुबई 8 साल रहा हूँ। 2013 में गया था 1,20,000 रुपये लगा के। अब मेरे पास 5 लाख भी मौजूद है बैंक में, लेकिन जो है ना मैं जा नहीं सक रहा। अभी यूएई गवर्नमेंट ने वीज़े आगे बैन कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, तो आगे हम अब इधर क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो जो है ना गुर्बत है। अच्छा। 30,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं है मेरे पास। इधर LTV लाइसेंस भी है, TTA का डिप्लोमा भी है मेरे पास, ठीक है, अंडर मैट्रिक तलीम है। मैंने जो सर्टिफिकेट बनाया हुआ शेखोपुरे की जाली सनत बनाई हुई है मेरिट पे नौकरी लेने के लिए। मैं 5 लाख दे रहा हूँ कांस्टेबल के होने के लिए, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा। मैंने उसे कहा फिर मैं ऐसे ही होऊंगा, डायरेक्ट एक फूल लगेगा मुझे, फिर मैं 10 लाख दे देता हूँ, फिर मुझे इसके लिए IG पंजाब से मिलना पड़ेगा। वो ये हालात है पाकिस्तान के, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। बाकी मेरी मरियम नवाज साहबा से अपील है, और मैं ज़्यादा नवाज शरीफ साहब नहीं, मैं शहबाज शरीफ साहब की सियासत को लाइक करता हूँ। आपने बोला कि आप 10 लाख दे के ASI लगना चाह रहे हैं। जी, मैं 10 लाख दे रहा हूँ ऑन द अवे। इतने अवाम सुन रही है। मेरा 25 करोड़ नहीं, आज आने वाले 1 साल के बाद 32 करोड़ अवाम है, क्योंकि बच्चे आजकल माशाल्लाह हर घर में 5, 6, 7 ज़्यादा हैं। लेकिन बेरोजगारी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। 30,000 सैलरी से ज़्यादा सैलरी नहीं है। आपने मुझे बताया कि आप 8 साल दुबई रह के आए हैं। दुबई में पाकिस्तानी क्या करते हैं ऐसा कि यूएई ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है और इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, वो भी लाइफ टाइम के लिए? मैडम इंडियन का पहले बताऊँ कि पाकिस्तान का? जो आप चाहें। सारी बात है पहले अपने देश की करनी चाहिए, किसी के नहीं। क्यों? वो आगे हमारे दुश्मन है।
ये सब जितने भी प्रोटोकॉल हुआ है ये इंडिया की वजह से हुआ है। इंडिया ने जो किया ना ये तो बात का मसला है। लेकिन पाकिस्तानी ये जो हमारी गवर्नमेंट है नॉनली ओके है, ठीक है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है ना, इंडियन गवर्नमेंट इसराइल ने एक्सेप्ट किया है दुबई को। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ में लाया है यूएई गवर्नमेंट के साथ। उसके शेख ने कहा है कि पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दो। हमारे कितने सूबे हैं? 4। पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ठीक है। पंजाबी ओके, मैं खुद पंजाबी अल्हम्दुलिल्लाह, मुंह पे बोलूंगा जिसके बोलूंगा, भाई गुस्सा नहीं करना। पठान ओके, क्यों? ड्राइवर है, पंजाबी भी ड्राइवर है। पंजाबियों को जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम है, कंटेनर वगैरह। और जो पठान है वो ज्यादा गाड़ी को लाई करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी ले, जो सिंधी और बलोची मांगते हैं अपनी माओ बहनों को तो ले आते हैं। और जो ना गलत काम जो ना एक्सपोर्ट गर्ल जिसको बोलते हैं, कॉल गर्ल्स हो रही हैं, वो जो ना काम करते हैं इस तरह के, तो जो है ना मतलब ला के तो उसमें फिर वो पंजाबी इस्लामाबाद ये वो नाम बदनाम करते हैं। लेकिन यूएई का तो ये कहना है कि जितने भी पाकिस्तानी हमारे मुल्क में आते हैं ये आके इनलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जुराइम करते हैं, भीख मांगते हैं, इसलिए हमने इनको वीजाज नहीं देने। आप कह रहे हैं इंडिया सब कुछ करवा रहा है। भीख मांगते हैं ये इंडिया ही करवा रहा है, ठीक है। ये उन्होंने इंडिया कह रहा है कि भीख मांगो पाकिस्तानियों को, क्या हो दुबई में आके कह रहा है कि भीख मांगो। वो कह रहे हैं इनके पास कुछ है नहीं है। इमरान खान कह रहा है हमारे पास बड़ा कुछ है। नहीं, इंडिया कैसे पाकिस्तानियों को कह रहा है कि आप आओ दुबई में आके भीख मांगो? ये तो समझ में ही नहीं आ रही बात। इंडिया में जितनी गुर्बत है, जितने रेप केसेस हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं। हम सिक्योर, हम इंडियन क्यों नहीं मांग सकते? क्यों? क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है। वो नॉन मुस्लिम है, ठीक है। नॉन मुस्लिम की जो है ना पावर ज्यादा। इंडिया है ना दुश्मन है, पैसा जो है ना पैसा वो लगा देते हैं। हमारे पास इस्लाम है, पाकिस्तानी हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। हमने अपनी कदर देखनी है ना। यकीन करें दुबई में जाके दे बोलेगा वल्ला शेख अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैफल हाल या शेख ला 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 माना माफी शेख इंता शेख अना मस्कीन इंता ला ला माफी मस्कीन अन्ना मालूम। ट्रांसलेट भी कर दो। बाद में करता हूँ कट्टी बोल के। अना मालूम इंता जवाज आई मामा बाबा भी, यानी कि क्या हाल है? ठीक ठाक हो? गरीब नहीं हो तुम, शेख हो। क्यों? जब अपनी मजदूरी करके खा रहे हो, नंगे घूमो या जैसे मर्जी घूमो, घर पैसे डालो सभी बैंक, अभी मकतब सज्जल बैंक, फलूस रकम कम ले माफी मालूम, बोलो ना बोलो कोई मसला नहीं है, ठीक है। डालो, कितने पैसे डाल रहे हो, नहीं डाल। हमारा मुद्दा ये है, हमें आपसे ना अरबी नहीं सीखनी। हमारा टॉपिक ये है कि इंडियंस को लाइफ टाइम के लिए दुबई ने वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने 5 साल के लिए वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया है, और पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा, और आप ये सारा मुद्दा इंडिया के ऊपर डाल रहे हैं। तो ना कर दे, बाहर में जाए, दुबई खत्म, सऊदी खत्म है। तुर्की नहीं है खिलाफत इस्लामिया, तुर्की नहीं जा सकते। तब तुर्की जाके भीख मांगेंगे? तुर्की जाके हम क्यों भीख मांगेंगे? तो क्या करना है फिर? हम काम मेहनत कश कौम है। ये भीख सिंधी बलोची मांगते हैं, हम तो नहीं मांगते। तो पाकिस्तानी तो है ना सिंधी बलोची? पाकिस्तानी तो है, तो वो कश्मीरी उधर पूछो ना भाई किधर गए हो। पासपोर्ट उनके मेरी जेब में है पासपोर्ट, ठीक है। पाकिस्तानी नहीं कहते, वो कश्मीरी कहते हैं। ये क्यों? व्हाई लाइक दैट? यार कश्मीरी भी तो पाकिस्तानी में आते हैं ना, आजाद कश्मीर की बात है। लेकिन उन लोगों के अंदर से वो साफ नहीं है ना मैडम। आप बात को समझे, रिलैक्स हो। उनका दिल साफ नहीं है, वो फलूस नहीं। पाकिस्तानी पासपोर्ट जेब में डाल के कहते हैं हम कश्मीरी हैं। सर पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है दुनिया का वर्स्ट तरीन पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। आपको पता है, आप 8 साल दुबई में रहे हैं, किस तरह चेकिंग होती है एयरपोर्ट पे पाकिस्तानियों की। इंडियंस तो गुजर जाते हैं, पाकिस्तानियों को लग निकाल के रख देते हैं। क्या भाई प्रॉपर चेकिंग करवा फिर जाना? बस ऐसे ही है ना हमारी जो ना, बस क्या करें, हम गरीब लोग हैं, काम काज है नहीं है, ठीक है। बस आप कहते हैं मेहनत कश लोग हैं। कश तो लोग हैं, गरीब ही है ना, मेहनत कश है। मतलब मिडिल क्लास भी नहीं अब हम रहे इस वक्त, क्योंकि देखें पैरों में भाई जूम करना। मेरी जूती में उधर गया हूँ नमाज पढ़ने, मेरी जूती को उठा के ले गया। ये तो हाल है। फजर की नमाज मैं नहीं छोड़ता, इसीलिए तो दुबई वाले हमें नहीं बुला रहे। ये वहाँ तक कि जूतियाँ चोरी करते हैं। जूतियाँ चोरी करते उन्होंने अभी के हमारे लिए उधर जो है ना हमारा एहतराम करते हैं। वो क्या, वो इसलिए एहतराम करते हैं कि उन्होंने बॉक्स लगा दिए हैं कि रोटी मारो 1 2 3 4, तो वो खुबस टाइप होता है उनका कोई ईरान का, ठीक है। वो लगा लो, और 1 दरम का दही है मिनिमम। यहाँ के बनते हैं मैडम 75-6 दरम। वो आपके भाई जिसके भाई 1 दरम नहीं होगा वो 1 दरम मांगेगा ही है। अब ये बताओ दुबई जाना है आपने दोबारा? मैं अब दुबई नहीं, मैं इंशाल्लाह मेरे पास 10 लाख है ना। तो ऐसे मैं आज अवाम को ऑन द स्पॉट ऐलान करने लगा हूँ, ठीक है। जिन पाकिस्तानी भाइयों को नहीं पता, ठीक है, हमारे आप सब लोगों के पास इंटरनेट वाला मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास भी है। वीज़े
आप विजिट वुजिट दुबई को छोड़ो, ऑन द स्पॉट हमारे पासपोर्ट पे आप ये चेक करो, नेट पे जाके, ये नहीं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट है क्योंकि भूल गया हूँ, आप नेट पे जाके ये चेक करो कि जिस मुल्क में आपने जाना है सिर्फ उसकी टिकट लेनी है, वो कितने मुल्क हैं ये बता सकता हूँ। कितने वो तकरीबन है हाँ 33। आपको तो नहीं पता था, ये तो पीछे से बताया किसी ने। उन्होंने बता दिया, उनको पता तो उन्होंने बताया ना। सही। अब इंडियंस को आपने नहीं बताया कि क्यों दुबई वीजा ऑन अराइवल दे रहा है, आपने कहा था मैं बाद में बताऊंगा। बस मैं छोड़े इंडिया की बात ना करें, मैं दुश्मन हूँ इंडिया, मैं ऐसे ही भर्ती हो गया। इंशाल्लाह दुआ करो मेरे भाई, मैं ऐसे ही भर्ती हो जाऊँ। मेरी ख्वाहिश वैसे ना आर्मी में जाने की है, ठीक है। वहाँ पे मैं सिपाही भी हो जाऊंगा ना, लेकिन वहाँ पे मुझे पैसे नहीं लेंगे, हमारी पाकिस्तान आर्मी पैसे नहीं लेगी। नहीं तो इंडिया का क्यों दुश्मन हो? भाई इंडिया बस छोड़े मैडम, इंडिया से नफरत है, हमें हिंदू लोग हैं उधर, ये लोग सही नहीं है। तो इंडिया में मुसलमान भी तो रहते हैं। मुसलमान रहते हैं, जब कायदा मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी नोट पे फोटो है, जब उन्होंने खोला था कि ये पाकिस्तान है, भला किया ना हम पे, गेट खोल दिए यार। जिसने इधर जाना है, जब बंगाली थे अलग हो गए, बंगाली ने इंडिया ने खींच लिए, जो हम में से थे हमारे भाई थे, उनका दिल किया उधर चले गए क्योंकि आज़ादी थी, जमहूरी है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि एक तो हम एजुकेशन नहीं हासिल करते, दूसरा हम हुनर के बगैर जाते हैं, और हुनर के बगैर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती ना, तो जिस वजह से हमें कोई उल्ट पुल्ट कदम उठाने पड़ते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो है ना कम्युनिटी ख़राब होती है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो आता है, हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो थोड़े से कमीशन की खातिर इनको भेज देते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉपर वे है ना जो जाने का, वहाँ पे जाने का, वो उनको गाइड नहीं करते कि आप किस तरह से जाएं और किस तरह से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बदकिस्मती ये है कि वो थोड़े से पैसे की खातिर उनकी लाइफ भी ख़राब करते हैं और मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन सर ये जो गरीब तबका जा रहा है, मजदूर तबका जा रहा है, और ख़ासकर हमने देखा ये बेकारियों का जो गैंग बन गया है, जो टोलों की सूरत में जाता है, और हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कई बेकारियों के ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे अरेस्ट भी किया जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। ये बेकारी कैसे पहुंच जाते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो है ना हमारे ट्रैवल एजेंट जो कम्युनिटी है ना, वो अपने थोड़े से लालच की खातिर उनकी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है बेकारियों की लाइफ तो सुधर रही है, वो जाके दरहम में कमा रहे हैं, रियाल में उन्हें भीख मिल रही है। लाइफ एक्चुअल में तो ख़राब हो रही है ना, पाकिस्तान का नाम तो बदनाम हो रहा है ना, पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है, लेकिन बेकारियों की ज़िंदगी बन रही है वहाँ पे। बेकारियों की ज़िंदगी एक ही दफ़ा जाते हैं, अभी वो ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट तो वो जा नहीं सकते, अब वो नेक्स्ट हम नहीं जा सकते। जैसे हमारा कोटा भी ख़त्म हो गया, अभी तो वो बैन हो गए, अब कैसे उसकी लाइफ का सेट होगी? अब आप देखें ना कि चंद गंदी मछलियों की वजह से पढ़ा लिखा तबका भी जाने से बैठ गया, उन्हें भी वीज़ा नहीं दे रहा दुबई। तो वही कह रहा हूँ ना कि आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी को यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि आप थोड़े से कमीशन की खातिर जो है ना अपना उनकी लाइफ ख़राब ना करें, उनको बजाय इस तरफ ले जाने के उसको ट्रेनिंग की तरफ लेके जाएं। तो मेरा ख्याल है हमें इंडियन से ही सीख लेना चाहिए कि दूसरे मुल्क में जाके रूल कैसे फॉलो करते हैं, ईमानदारी से काम किस तरह करते हैं। ये हमें सबको मिलकर एक जो है ना कैंपेन चलानी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू, और फिज़िकली जो ट्रैवल एजेंट हजरात उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप जो है ना अपने पैसे की खातिर अपनी ख़राब तो कर ही रहे हैं आखिरत, और लोगों की भी आप आखिरत ना ख़राब करें और मुल्क का जो है ना नाम बदनाम ना करें। लिहाजा इसको स्किल की तरफ गाइड करें कि आप छोटी मोटी स्किल सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे स्टील फिक्सर या छोटी मोटी जो स्किल है ना जो जल्दी सीख सकते हैं वो सीख कर जाएं, ताकि जो है ना। लेकिन सर हमने देखा है कि इस्लामी ममालिक का जो रुझान है वो गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया की तरफ बहुत बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा कि पिछले साल यूएई के अंदर एक बहुत बड़े हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रात को 3-4 बजे यूएई जाते हैं तो यूएई के प्रिंस उन्हें खुद वेलकम करते हैं, उन्हें फ्रेंडशिप बैंड पहनाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमारी जिम्मेदारी हैं। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का इस तरह यूएई ने इस्तकबाल किया हो और कहा हो कि यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी हैं? मुआशरा एक फ़र्द से शुरू होता है और मुआशरे को ख़राब करने वाला भी फ़र्द ही है। तो हमारे माशरे की ख़राबी एक फ़र्ज से शुरू होती है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे फॉरेन अफेयर के साथ बात करेंगे, वहाँ हमारे सफारत खाने हैं, वो हमारे मुतल्लिका डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके बात करें ताकि जो है ना हमारे मुल्क का नाम बदनाम ना हो सके। और ये जो इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे दी गई है, वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैं यही कहूँगा कि वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या मुतल्लिका डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मैं दाद दूँगा, क्योंकि उन्होंने जाकर बात की है और हमारे जो हैं वो
उनको अपने मफाद के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बात करना तो एक तरफ है, दूसरा इंसान अपनी काबिलियत से भी जाना जाता है। उन्हें पता चल गया कि भाई वो मेहनती लोग हैं, दिल लगा के काम करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, पाकिस्तानियों की तरह जुराइम नहीं करते। वो ज़ाहिर बात है, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो ज़ाहिर बात है वो कोई ना कोई काम तो करेंगे ना। हमारी जो कम्युनिटी है इसको चाहिए कि ये हमें गाइड करे, कैंपेन चलाएं इसको, ताकि जो है ना बेहतरी आए इसके लिए। वो इंग्लिश आई होती है, अच्छा, काफ़ी इंडिया के इलाके हैं, ये जो आम बंदा जो मजदूर है ये मरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, केरला के जो आम बंदे रोड के ऊपर टुरने वाले हैं, जो जिसका एक कपड़ा है तो दूसरा नहीं है, तो वो मरीकी स्टाइल इंग्लिश बोलता है, इसलिए उसको दुबई पसंद करते हैं। सऊदी अरब इसलिए हमारे बंदे थोड़े से कड़क होते हैं, लड़ते भी हैं और गुस्से खोरे होते हैं, इसलिए इनको वो कम लेते हैं। सऊदी अरबिया जो है ये मैं सुने कि इसने विजिट कर दिया है और बोला है कि इधर आके अगर आप काम पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर आप आ जा सकते हैं। सऊदी अरब में हरम बना हुआ है, इसलिए उधर ज़रा सख्ती है, पाकिस्तानियों के लिए हर जगह से सख्ती है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अफगान का बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से सख्ती है। तो इस हालात में हमारा मुल्क बहुत अच्छी सीट पे जा, इंशाल्लाह हमारी मैशियत मुबारक हो और वज़ीर आज़म की माशी पलीसी अवाम को मुबारक हो। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता मुल्क अच्छा हो रहा है। सर कौन सा अच्छा हो रहा है मुझे बताएं। ठीक हो जाएगी। वज़ीर आला की हुकूमत बनी तो आटा इतना हो गया था मुल्क में, कोई कमी नहीं रह गई थी। जब ये वज़ीर आज़म आया था तो उसके बाद ये हमारे फल फ्रूट जो 1 महीने में ख़त्म होते थे वो 6-6 महीने ख़त्म नहीं होते। तो अभी जो है रिज़्क़ की मुल्क में कमी नहीं है और आस्ता आस्ता मुल्क ठीक हो रहा है। सर आप देखिए ना कि एक सवाल सुन लेना, यूएई के पास कोटा है, उसने कहा उनके पास कोटा है 25 लाख इंडियंस का और 15 लाख पाकिस्तानियों का। अब उन्होंने वो कोटा ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए ना हमें बांग्लादेशी चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन। कमी है, अगर ये तलीम की कमी पूरी हो जाए तो आपको गुर्बत नज़र ना आए। हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी इंडिया में है। और बंदा इस तरह ये जो खड़े हैं इन्होंने एक दूसरे के साथ सूद लिया हुआ है, तो कहते हैं इंडिया बड़ा अच्छा जा रहा है। हर एक बंदा मजदूर मिस्त्री एक दूसरे से सूद लेके खा रहे हैं। तो हमारे देखो ये सारे लोग इनमें से अभी भी पूछ लो किसी एक ने भी सूद नहीं दिया होगा और ये कह रहे हैं जी इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है हमारे से। हमारे मुल्क में तलीम सही हो जाए या इंग्लिश जो है वो इंडिया की तरह हो जाए, ये हमारा हमसाया मुल्क है, इसके साथ ताल्लुकात हमारे। इंग्लिश आने से जुराइम रुक जाए, मसला है जी। इंग्लिश आने से जुराइम रुक मुल्क जाएंगे। तरक्की करेगा जिस वक्त जुराइम उस वक्त रुक जाएंगे, गुर्बत कम होगी, चोरी कम हो जाएगी। हमारे मुल्क में इतने जुराइम नहीं है जितनी गुर्बत है, और ये गुर्बत भी दूसरे मुल्कों से बहुत कम है। ये तलीम की वजह से है। इतनी तलीम ठीक हो जाए ये आपको नज़र भी ना आए बंदे।